Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the magnetic field at the center of circular coil, and now we shall discuss magnetic field on the axis of a circular coil. उसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो क्या करेंगे हम? उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट अस consider a circular current carrying coil carrying current I along the given direction, okay, and it has radius A and we have a point P along its axial direction at which the magnetic field is to be found, and the distance from axis is R. इसको लिख लिया जाए, R फॉर रेडियस होता है, और ये इसको A लिख लिया जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? वी हैव अ सर्कुलर करेंट कैरिंग कॉइल हैविंग रेडियस R and we want to find out the magnetic field at point P which is lie on the axis of the coil and the distance from center is A. इतना तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इतनी सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस R है और करंट I है, और इससे A डिस्टेंस पर एक्सियल डायरेक्शन में हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब क्या करना है, अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करना होगा। तो उस स्मॉल एलिमेंट को हम यहाँ ऊपर चूज कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं, और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने DL चूज कर लिया, और इस DL से पॉइंट P का डिस्टेंस हमको चाहिए होगा, इसको हम X मान लेते हैं जो कि लिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a small element dl is at dl and distance from small element to point P is X, ये हमने मान लिया। Let us consider small element dl and distance from small element to point P is x. ये हमारा x है। अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़, और ये स्मॉल एलिमेंट, जैसे आप देखते होंगे अगर हम स्ट्रेट वायर लेते थे, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर P पॉइंट होता था, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर से ये एंगल चाहिए होता था। अभी क्या है कि हमारा जो रिंग है वो ऐसे है, सर्कुलर लूप है, ऐसे समझना, यानी कि ये जो आपका लूप है वो इस प्लेन में है, जैसे मेरा हैंड है। तो यहाँ पर अगर एक लूप लिया जाए और उससे एक लाइन ज्वाइन किया जाए, जैसे ये मेरा उंगली ही लूप है, ऐसे सामने से दिख रहा है आपको, और इधर से लाइन ज्वाइन करोगे तो एंगल मेजर करोगे तो ये दोनों 90 डिग्री का आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ऐसे अगर हम उंगली ले लेते हैं कर्वेचर, ये स्मॉल एलिमेंट है हमारा, और यहाँ से जैसे भी ज्वाइन करोगे तो इधर जो एंगल दिखेगा ना, इधर हमारी उंगली और मार्कर के बीच, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कैसे भी घुमाओगे ये 90 डिग्री ही रहेगा। ये नहीं ऐसा तिरछा कर देंगे तब नहीं, सीधा भाई सेंटर की तरफ आया हुआ है। ये लूप जो है हमारा इधर की तरफ, ये जो वाइट बोर्ड है उसके वर्टिकल प्लेन में है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू, यानी कि एंगल बिटवीन DL एंड X इज 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ यूज करते हैं, यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ यूज करते हैं
तो dB यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन 90 हो जाएगा। ये I करंट फ्लो हो रहा है इसमें, DL लेंथ है, साइन 90 अपान डिस्टेंस जो है इस स्मॉल एलिमेंट से उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट IDL अपान 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? तो देखिए, अगर हमारा प्लेन जो है, जो ये वायर है वो इस प्लेन में है और इससे ये ज्वाइन किया जा रहा है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो होगा, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। उधर से देखा जाए तो क्लॉकवाइज होगा। तो अगर इधर से क्लॉकवाइज देखा जाए होगा इस साइड से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। तो अब परपेंडिकुलर इनवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। किसके परपेंडिकुलर है ये? ए से लेकर पी तक, यानी ये जो एक्स आया हुआ है उसी के परपेंडिकुलर है ये लाइन। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ ही होगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू, अलोंग पी क्यू। इसका डायरेक्शन हो गया अलोंग पी क्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, पी क्यू का एक और काम यहां पर करते हैं। अगेन चूज another element DL at, या ऐसे लिख देते हैं, डायगोनली अपोजिट पॉइंट। जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर, यानी अगर ये हमारा DL है तो इसके जस्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, यहाँ पर हमारा एक और उतना ही बड़ा स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका नाम हमने B रख दिया इस पॉइंट का। यहाँ से भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? x ही आएगा। ठीक है, इस DL की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पता करोगे तो DB उतना ही आएगा, क्योंकि हमारा जो है x की वैल्यू भी सेम है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा तो सेम ही आएगा। ठीक ना, देन dB इज इक्वल्स टू, यहाँ भी मिलेगा हमारा म्यू नॉट 4 पाई IDL x स्क्वायर, यही मिलेगा। और इसका डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, ये जो लाइन है। ठीक है, जिसको हम BP कहेंगे, ये BP के परपेंडिकुलर होगा और इसका नाम रख देते हैं PQ PR। इधर की तरफ डायरेक्शन होगा DB का। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन है इसका आपका अलोंग PR। ठीक है, अब दोनों के दो डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को, सबसे पहली चीज़ ये जो एंगल है वो मान लेते हैं हम थीटा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये भी एंगल थीटा ही होगा, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ये वाली जो लाइन है। तो ये जो एंगल होंगे ये होंगे थीटा थीटा। ठीक है यार, रहने दीजिए। एक काम करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम, और नीचे भी ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो OP के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, और ये एंगल हमने माना है फाई, इधर का ये भी एंगल हमने माना है फाई। ठीक है, तो अब इसको हटा दीजिए। ये अगर फाई है तो DB का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा DB cos फाई। ठीक है,
और dB का इधर भी जो कंपोनेंट होगा ये dB cos फाई होगा, और इस dB का दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इधर की तरफ होगा dB sin फाई, और इस dB का भी ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो dB sin फाई। तो ये जो dB sin cos फाई है, dB cos फाई, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, दोनों की वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए दोनों के सेम है, दोनों dB के। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो वर्टिकली डाउनवर्ड है या वर्टिकली अपवर्ड है, कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों का एक एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा। तो यदि हम दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो अगर हम इतना यहाँ कवर करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली कवर हो जा रहा है, तो इसको हमें सिर्फ हाफ पर इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए इन दोनों कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट ले लेते हैं ऊपर वाले का, और इसको पूरा पूरे सर्कल पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रिजॉल्विंग dB along two components as shown in the figure। ठीक है, फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, देन वर्टिकल components cancel each other। ठीक है, hence net magnetic field dB is equals to म्यू नॉट अपान 4 पाई, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, dB साइन फाई, dB साइन फाई। ठीक है, dB साइन फाई हम ले लेते हैं। अब dB की जो वैल्यू है वो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारा है dB का वैल्यू। साइन फाई का वैल्यू किनारे हम यहाँ निकाल लेते हैं, साइन फाई। जरा सोचा जाए, देखिए इधर बीच में ये जो एंगल है इसको मैं मान ले रहा हूँ x, x मत मानिए, x ऑलरेडी ले चुके हैं हम, थीटा मान लिया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको पता है एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाली जो लाइन है और ये Q, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ए पी क्यू जो है वो है हमारा थीटा प्लस फाई, ये 90 डिग्री है, इक्वेशन 1 ले लीजिए। दूसरी ओर ये जो लाइन है, ये जो dB cos फाई की ओर जा रहा है, ये पूरा इस पर 90 डिग्री है। यहाँ इस एंगल को हम मान लेते हैं y। ठीक है, y मान लेते हैं, तो y प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अरे ये y हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो y प्लस थीटा 90 डिग्री हो गया। दोनों को इक्वेट करें तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस थीटा हो जाएगा। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड थीटा प्लस फाई वाई प्लस थीटा, दोनों सेम है, थीटा थीटा कैंसिल, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, फाई। ठीक है, मतलब ये है सीधे सीधे कि ये पूरा हटा दीजिए आप। अगर ये फाई है एंगल, तो यहाँ ये भी एंगल कितना होगा, फाई होगा, और इधर ये फाई है तो नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, ये फाई होगा। ठीक है, अब जब हमें फाई मिल गया तो हम साइन फाई आराम से निकाल सकते हैं। देखिए साइन फाई इज इक्वल्स टू, ये फाई है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, मतलब हो जाएगा हमारा r अपान x। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी,
ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये हमारा r है, ये a है, तो x इज इक्वल्स टू आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2। अंडर रूट लिखने के बजाय 1/2 लिख दिया हमने, ये x की जगह हम लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल साइन फाई का वैल्यू हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं r/x, ठीक है। देख लीजिए ये r/x लिख दिया हमने साइन फाई की जगह, ये हो गया dB। और अब इंटीग्रेट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। देखिए ये जो dB साइन फाई हमको मिला हुआ है ना, ये dB साइन फाई जो एक ठो है वो सिर्फ ऊपर वाले की वजह से है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पाना, सिर्फ इतने की वजह से तो dB साइन फाई मिला, पूरे की वजह से पाना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना होगा हमको 0 से लेकर 2πr तक। 0 से लेकर 2πr मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr है। इंटीग्रेटिंग एबव एक्सप्रेशन with limit 0 to 2πr। 2πr इसका सरकमफ्रेंस होता है। तो इंटीग्रेट करते हैं, dB का इंटीग्रल हो जाएगा b म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर, ये r/x से सब कॉमन हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4π IR डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और इंटीग्रल होगा सिर्फ 0 to 2πr dl, क्योंकि l का कोई भी टर्म है नहीं यहाँ। देखिए dl बस है, अगर l रहता तो उसको इंटीग्रेट करता है, l के अलावा और किसी को इंटीग्रेट नहीं करेगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट आई और r ऊपर, और 4π एक्स स्क्वायर ये है, और एक्स क्यूब मैंने लिख दिया है के साथ। dl का इंटीग्रल करोगे तो आ जाएगा 2πr म्यू नॉट अपान 4π IR अपान एक्स क्यूब, और इसका वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल dl का करेंगे तो l आएगा, अपर लिमिट रखोगे तो 2πr आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr। तो 2π जो है पाई को कैंसिल कर देगा और ये 2 हो जाएगा, r मिल के r स्क्वायर हो जाएंगे, म्यू नॉट IR स्क्वायर अपान 2, ये बस 2 बचा हुआ। x की वैल्यू है यहाँ पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि x हमें मालूम नहीं था, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2 पहले से था, और 3 इस पर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी में मान लीजिए फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब यहाँ पर तो एक ही कॉइल के लिए हमने निकाला है ना, ऐसे ऐसे n कॉइल्स हों, तो हम लिखेंगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n IR स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, n आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। सेंटर के लिए हम कर चुके हैं। अगर इसी फॉर्मूले में हम a की वैल्यू जो है 0 रख दें, मतलब ये पॉइंट जो है कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर पर। अगर a की वैल्यू 0 रख देंगे तो a की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो आपका जो सेंटर वाला हमने कल फार्मूला निकाला था वो आ जाएगा। इसको पहले आप नोट्स में बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अगर सेंटर वाला निकालना रहे तो हम बस a की जगह 0 रख देना, ये जैसे ही 0 रखोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।